मुझे याद आता है हमको कई कॉलेज में कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास करो। पर्सनालिटी बनता ही है दो चीज़ों से, मन और बुद्धि। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये दोनों बातें बताते ही नहीं है। जैसा सोचूंगा वैसा बन जाऊंगा। आज मैं आपको मेडिटेशन के थोड़े साइंटिफिक उदाहरण दूंगा और मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसके फायदे को समझ करके ये मेडिटेशन सीखें। मेडिटेशन तो बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। समस्या है इधर उधर की बातों से अपने आप को हटाना। मुझे याद आता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है सैफई। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी यादव जी का गढ़ है वो। अभी है नहीं है पता नहीं, लेकिन जब वो थे तो मुलायम सिंह जी यादव स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका पॉलिटिकली। उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल बनाया, उसका ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है। तो उसमें उन्होंने हमें निमंत्रण दिया 3 दिन का डॉक्टर्स का प्रोग्राम करने, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी थे हॉस्पिटल के। और उन्होंने विषय रखा था मेडिटेशन एज मेडिसिन। मेडिटेशन ही दवाई है, क्योंकि वो तो दवाई बीमारी उन सब में होते, तो टॉपिक ही उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मेडिटेशन एज मेडिसिन। अब हमारा 3 दिन का कार्यक्रम था। ऐसे ही शाम का वक्त था, उनको मतलब बोला गया कि आपको अटेंड करना, और सब डॉक्टर्स आते थे सुनने के लिए। तो तीसरे दिन जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो उनके डायरेक्टर, डीन, वो सब भी आए थे वोट ऑफ थैंक्स और उसके लिए। तो फिर सब हो गया तो उनके डायरेक्टर ने सभी को पूछा सबको कैसे लगा। सबने कहा बहुत अच्छा लगा, हमने खूब चीज़ें समझी, हंसी हंसी में सीखी, गहरी गहरी भारी भारी बात बहुत हल्के हल्के में भाई साहब ने बता दिया जो भी था। लेकिन उसमें एक मैडम ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, डॉक्टर मैडम ने, और उन्होंने कहा गिरीश भाई वो तो सब ठीक है लेकिन मैं आपसे बड़ी निराश हो गई हूँ, आई एम डिसअपॉइंटेड। तो मैंने कहा माफ़ी चाहूँगा, मेरा तो लक्ष्य नहीं था हम किसी को निराश करें, लेकिन आपको किस बात को लेकर निराशा हुई मुझसे? तो बोला विषय था मेडिटेशन एज मेडिसिन, और आपने मेडिटेशन को तो हमको सिखाया ही नहीं। आप हंसी और क्रोध और चिंता और मन यही सब घुमा रहे थे हमको। वो भी अच्छा था, मेरे को उससे भी फायदा हुआ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम का समाधान, मैं तो आई थी ये सोच के कि आपका 3 दिन का क्लास अटेंड करके मेरा मेडिटेशन लग जाएगा। मैंने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो थी मैं उसको भरपूर नहीं फुलफिल नहीं किया। मैंने कहा अब जाते जाते थोड़ा आपको समाधान कर देता हूँ, आपको समस्या क्या है ये बताइए। अब पूरा तो मैं मेडिटेशन आपको विधि प्रमाण नहीं सिखा सकता हूँ, बट आई कैन एटलीस्ट एड्रेस योर चैलेंज। तो मैंने वो डॉक्टर मैडम को कहा आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? तो उन्होंने कहा गिरीश भाई वैसे सारा दिन मैं बहुत कुछ काम करती हूँ, घर का काम है, खाना बनाना है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सास है, ऑफिस। जब बाकी सब काम करती हूँ ना मेरा मन नहीं भटकता, मेरा मन लगा रहता है। खाना बनाना है तो खाना ही बनाना है जी। लेकिन जैसे ही भगवान के सामने शाम के समय वो भी जो भी पूजा पाठ जो भी वो करते हो, उसी समय मेरा मन भटकता है, बाकी टाइम नहीं भटकता। अदरवाइज तो मन लग जाता है जी। ऐसा ही शायद काफी लोगों की भी समस्या होगी। पूजा पाठ करने बैठो, मंत्र उच्चारण करने बैठो, तभी मन इधर उधर घूमना शुरू हो जाता। वैसे तो सारा दिन बिजी रहते हैं तब नहीं मन भटकता। तो मैंने कहा इसका मैं आपको समाधान बताता हूँ। तो मैंने कहा मन कहाँ जाता है जब आप ध्यान करने बैठते हैं? आपका उद्देश्य ये है कि जब ध्यान करने बैठूं तो मन लग जाए जहां मेरा लक्ष्य हो। वैसे तो अगर कोई कॉलेज और इसके बच्चे बैठे हों स्कूल के तो उनको और भी समस्या होती है, वो तो पढ़ाई करते समय भी ध्यान नहीं लगता। और ये जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं ये सब पीड़ित हैं।
और इनको पीड़ा का एक ही शब्द है जो मम्मी पापा टीचर मेरे जैसे टीचर चाचा मामा इनकी जान खा लेते हैं, बस एक ही चीज, ध्यान लगा के पढ़। ध्यान लगा के क्यों नहीं पढ़ती, कितने कम वक्त में ध्यान। और अगर बच्चे ने बड़े प्यार से मम्मी को पूछ लिया, मम्मी ध्यान से कैसे पढ़ते हैं, तो मम्मी बोले कि लगाऊंगी खींच के, ध्यान लगा के पढ़, क्योंकि मम्मी को भी नहीं पता ध्यान कैसे लगता है। हाँ, लेकिन डायलॉग बहुत अच्छा बोलते हैं, ध्यान से। मुझे याद आता है, मैं एक बार छोटे बच्चों का क्लास कर रहा, मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो मैंने छोटे बच्चों को कहा कि ध्यान से, बोला हाँ हाँ हाँ। अब मैं पढ़ाना शुरू, जो भी बातें थी मैं बता रहा था उनको। बच्चे तो बच्चे होते, थोड़े चंचल होते, मस्ती कर रहे थे। और मैं तो टीचर रहा हूँ जी, मेरे टीचर के संस्कार ही जागृत हो गए। मैंने आंखें बड़ी की आवाज, मैं कहा क्या कर रहे हो तुम लोग, ध्यान से देखो जो मैं लिख रहा हूं ब्लैक बोर्ड में। क्योंकि वो थोड़ा इधर उधर उनका भटकाव था। मैंने क्या कहा बच्चों को, ध्यान से देखो जो गिरीश अंकल ने ब्लैक बोर्ड में लिखा है। एक बच्ची खड़े होकर कहती है, अंकल हम तो आंखों से देखते हैं, ध्यान से कैसे देखना। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया जी, हमारे हाथ पांव कांपने लगे। मेरे को जब होश आया मैंने बच्ची को कहा कल बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। और हम पढ़ाना शुरू कर दिए जी, अच्छे अच्छों को पढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन बेसिक्स। और मैंने बच्चे को कहा मैं कल बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ध्यान से कैसे देखते हैं जी, आंखों से देखते हैं। तो बच्चे होते इतने अच्छे थे, बच्चे ने कहा कोई बात नहीं अंकल कल बता देना। आप मुझसे प्रश्न पूछो और मैं जवाब ना दे पाऊं तो हो सकता है बड़े कोई मुझसे प्रश्न पूछे और मैं कहूँ सॉरी मुझे नहीं आता मैं कल बताऊंगा, तो शायद बड़े बोलेंगे वाह टकलू आता जाता कुछ है नहीं, तू पढ़ के आ एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए, कितना ईगो। अरे मैं कोई सुपर कंप्यूटर थोड़ी ना हूं जो मेरे पास भर भर के पूरा ज्ञान हो सकता है ना भी हो भी, कैसा भी हो। चलिए कोई बात नहीं। बच्चे तो बच्चे तो बड़े सच्चे होते हैं जी। मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया, बच्चे फिर मस्ती कर रहे थे, मेरे संस्कार फिर जागृत हो गए। मैंने कहा क्या करते हो तुम लोग, ध्यान से सुनते क्यों नहीं हो। इस बच्चे ने फिर हाथ ऊपर उठा दिया। मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है, बोला अंकल हम तो कान से सुनते हैं, ध्यान से कैसे सुनते, बताइए जी ध्यान से। कितने बार शब्द बोलते, ध्यान से बेटा साइकिल चलाना, ध्यान से रोड क्रॉस करना, ध्यान से पढ़ाई करो। क्या है जी ये ध्यान। मैंने बीएड कर लिया, डीएड कर लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ा लिया, लेकिन ध्यान, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। वो तो ट्रांसफर करो ना जिससे बच्चे का ध्यान लग जाए, वो पढ़ रहा है उसका मन भटक रहा है, हमारा भी भटकता है, बट टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे उसको। ध्यान लगाने का विद्यालय, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सबका विद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय हम सीखते हैं, हम करते हैं ध्यान। ध्यान लगता है, परमात्मा हमको बैठ करके बताता है, नहीं गहरी गहरी बातें बताता है, यही मन यही बुद्धि यही स्वभाव यही संस्कार, कैसे पर्सनालिटी बनता है। मेरे को आज सुबह सुबह टेंशन हुआ, मेरे को मन में एक विचार आया, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, एक सिगरेट पी लेता हूँ। बुद्धि कहती ना 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 ना, सिगरेट पीना खराब है जी, बुरा है, हानिकारक है। मन कहता है अरे चलता है यार, इतना प्रॉब्लम है एक ले लेता हूँ बस। ना ना, ले लेता हूँ, बुद्धि कहती नो नो। चालू है जी कुरुक्षेत्र, महाभारत। दुर्योधन धन का दुरुपयोग, दुशासन शासन का दुरुपयोग, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला।
न कुल जिसका कोई कुल नहीं है, मैं आत्मा आप आत्मा, हम सब आत्मा आत्मा। कौन सा पुरुष कुल, महिला कुल, ये कुल वो कुल। सहदेव सह योग से देव पद, जीत इन्हीं की हुई, क्वालिटीज है। तो मन और बुद्धि का टसल। मन मन ने कहा बस एक ही लूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा, बस प्लीज वन, आज अभी और कभी नहीं। बुद्धि बोलता है एक भी ले लेगा तो लत लग सकती है, वो एडिक्टिव नेचर होता है, कार्सिनोजेनिक है, फिर तेरे को और भी क्रेविंग होगा। 2 घंटा युद्ध चला, और 2 घंटे के बाद किसने किसको दबाया? मन ने बुद्धि को दबाया और एक सिगरेट पी लिया। सिगरेट पिया, उसका निकोटीन किक लगा, नशा चढ़ा, 2 घंटे के लिए एकदम एनर्जी स्फूर्ति, कर लूंगा जी 2 घंटे बिना खाना खाए काम भी कर लूंगा। आधा 1 घंटे के बाद निकोटीन खत्म, नशा खत्म, फिर से तनाव। समस्या का तो समाधान नहीं हुआ, बस इधर थोड़ा सा नशा। फिर मन ने सोचा एक और ले लेता हूं बस। बुद्धि ने कहा अरे तुमने प्रॉमिस किया था एक ही लोगे, फिर नहीं लोगे। अरे बस एक और, फिर नहीं, ये लास्ट। बुद्धि बोलते वो भी तो पहले बोला था। फिर ये टेप चालू कर देता है, निकोटीन, कैंसर, एडिक्टिव। 1 घंटे के युद्ध के बाद, फिर 2 घंटे के बाद, फिर 15 मिनट में, फिर 5 मिनट में, फिर 1 मिनट में, मन ने बुद्धि को, कॉन्शियंस, इनर कॉन्शियंस, विवेक, विजडम को दबा दबा के 6 महीना हो गया। 6 महीना किसने किसका क्या किया? मन ने बुद्धि को दबाया। 6 महीने के बाद आप अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़े हैं, आपको कहीं जाना है, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा हूँ, और आपने देख लिया मुझे, अरे गिरीश भाई क्या मस्त क्लास कराया था। लेकिन क्या देखा? गिरीश सिगरेट का पैक ले रहा है और पी रहा। ओह माय गॉड, टकलू, बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो, सिगरेट पीते। गिरीश इज इक्वल टू चेन स्मोकर। अब हो गया इसका संस्कार। प्रश्न पूछूं? हिम्मत या सिगरेट पीना, अच्छा या बुरा संस्कार की शुरुआत कहां से हुई? फैंटास्टिक। और मन है कि मेरा मानता नहीं, मन मेरा फ्रेंड नहीं है, मन के साथ मेरा अच्छा संबंध ही नहीं है। तो घूम फिरा के सारा खेल फिर इस मन का हो जाता है। मैं कौन जो दुख का कारण, मैं कौन जो सुख का कारण। मन कहाँ हुक्ड है? डर, चिंता, भय, देह, यहाँ की दुनिया का जो विनाशी है। और वो मन जो आत्मा, शांति, सुख, इधर या इधर। करें मन का एक्सरसाइज? करें? रेडी? तो जैसे मैं कमेंट्री कराता हूं वैसे अभी कमेंट्री कराऊंगा। आपको क्या करना है? मन से सोचना है, बुद्धि से देखना है, और वैसी भावनाएं क्रिएट करना है। ठीक है? फील गुड करना है। रेडी? ओके। आंखें खोल के करना, क्योंकि आंखें बंद करके अगर करेंगे तो संभव है कि हमें नींद आ जाए। वैसे अभी नींद का टाइम तो नहीं है, बट फिर भी हो सकता है सारा दिन थके हों और इतनी मीठी मीठी आवाज, तो फिर हम सो जाएं। तो सोना नहीं है। मेडिटेशन आंखों से नहीं करना है, मेडिटेशन मन, बुद्धि और फीलिंग से करना है। रेडी? ओके, चलो शुरू करें। सीधे बैठिए। मैं प्रश्न पूछूंगा, इसीलिए फिर आपको थोड़ा अलर्ट होकर करना है। 1 2 3 स्टार्ट। मैं चाहता हूं आप एक हाथी को देखो। अच्छी तरह देखिए हाथी को। सामने से देखिए हाथी का सूंड, उसके 2 आंखें, 2 कान। साइड से देखिए हाथी को। हाथी के 2 या 4 जो भी जितने पांव आपको दिख रहे हैं, पीछे पूंछ, सामने उसकी सूंड। पीछे से हाथी को देखिए, टेक अ रेयर व्यू।
दो पाँव, छोटी सी पूंछ। ऊपर से देखिए हाथी को, टेक एन एरियल व्यू। हाथी का ऊपर का पीठ का हिस्सा, सिर के ऊपर के माथे के ऊपर का हिस्सा। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी एकाग्रता भी बहुत अच्छी है। ध्यान से हाथी को देखिए। गुड। अब मैं चाहता हूं आप एक नीले रंग का, हल्के नीले रंग, आसमानी नीले रंग, स्काई ब्लू कलर का मारुति ऑल्टो कार देखें। अच्छी तरह देखिए, सामने से देखिए, उसके वहाँ नीचे सुजुकी का लोगो है। साइड में आइए, ड्राइवर सीट के बाजू में आइए, दरवाज़ा खोलिए, ड्राइवर सीट में बैठ जाइए। स्टीयरिंग को हाथ लगाइए, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, गियर, डैशबोर्ड, विंड स्क्रीन। बाजू के सीट को देखिए, पीछे के सीट को देखिए, गाड़ी के अंदर के इंटीरियर्स को देखिए। बहुत अच्छा, उतर जाइए। साइड से कार, मारुति कार को देखिए, दो टायर, दो दरवाजे। पीछे से देखिए, बूट स्पेस, लगेज स्पेस, जहाँ सामान रखते उसको खोलिए, बंद बंद कर दीजिए। ऊपर से मारुति कार को देखिए, ऊपर का हिस्सा नीले रंग का। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी है। अब मैं चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, अब मैं चाहता हूँ जो हाथी आपने कुछ क्षणों पहले देखा, वही हाथी, द सेम एलिफेंट, वही हाथी ये मारुति ऑल्टो कार के ड्राइवर के सीट में बैठ करके गाड़ी चला रहा है। अच्छी तरह देखिए, मुस्कुराना बंद करें, ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करें। चलिए स्टॉप, जोर से ताली बजाएं। ताली क्यों बजाया? ठीक है, बहुत अच्छा। बताया ताली क्यों बजवाया? क्योंकि कुछ लोग हाथी के साथ सो रहे थे, जगाने के लिए ताली बजवाया। ठीक है, ओके, रेडी? प्रश्न पूछो। आप में से कृपया करके वो लोग हाथ ऊपर उठाएं जिनका हाथी गाड़ी चला पाया। अच्छी तरह हाथ ऊपर उठाएं, जो जो, 1 2, अच्छी तरह उठाइए, 3 4 5 6, क्या बात है छोटू, 7। वंडरफुल, 1 मिनट। हाँ, हाथ ऊपर उठा के रखें जिनका हाथी गाड़ी चला पाया। आप लोग महान हैं, आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ भी जीवन में असंभव करके चीज ही नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न पूछूं? जिन लोगों का हाथी गाड़ी नहीं चला पाया, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। हाँ, हाथ ऊपर उठा के ही रखें। आप भी कोई कम, हाथ नीचे कर लीजिए, आप भी कोई कम महान नहीं है। इतना छोटा काम नहीं कर सकते आप जिंदगी में, क्या करोगे? अंदर हाथी को, हाथी से गाड़ी चलवाना था। तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछूं? जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, कृपया हाथ ऊपर उठाएं। लोग सोच रहे हैं अब क्या बोलेंगे तुम। ठीक है, ये तीसरे कैटेगरी सबसे खतरनाक कैटेगरी। ये वो महान लोगों का कैटेगरी है जिनको ना हाथी दिखा, ना गाड़ी दिखा, टकलू हमको घर का काम नजर आ रहा था, हमको ऑफिस का काम, हमको घर की समस्याएं, हमको जीवन की समस्या याद आ रही थी। तुम्हारा ना हाथी दिखा, ना हमको मारुति कार दिखा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। चलिए, पहले कैटेगरी के लोग जिनका हाथी गाड़ी चला पाया,
प्लीज बताइए दूसरे कैटेगरी वालों को कि आपका हाथी गाड़ी चलाना छोड़ो अंदर कैसे गया। बताइए बताइए पहला कैटेगरी। हाय क्या किया। हाँ जी, नहीं इमेजिनेशन में ही करना, तो कोई सचमुच में नहीं करना तो ठीक है। तो भाई साहब और इमेजिनेशन ही तो करना था जी। और ये इतने महान है, इन्होंने क्या किया, बड़ा सा एक हथौड़ा लिया। अच्छा प्रश्न पूछता हूँ, चलो दैट कैन बी लेटर ऑन। प्रश्न पूछूं। मैंने आपको कहा था हाथी देखने के लिए, करेक्ट। और दोस्तों आपका, आपने पहला कैटेगरी में हाथ ऊपर उठाया, दूसरे में या तीसरे में, कुछ भी गलत नहीं है। आप ये नहीं सोचना हमने कुछ गलत कर दिया, हम बस समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था हाथी देखने के लिए, क्या ऐसा है। और अगर गिरीश भाई भी वहां होता तो शायद मैं भी यही करता था, ऐसा कुछ आपने कुछ गलती कर दी ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा हाथी देखने के लिए, ऐसा है क्या कि हम सब ने बड़ा हाथी देखा, हाँ या ना। मैंने नहीं कहा था आपको बड़ा हाथी देखने के लिए, मैंने जस्ट आज सी एन एलिफेंट। हाँ जी, नहीं वो आपकी समस्या है, लेकिन हाथी छोटा ही होता है जी जन्म के टाइम। करेक्ट। लेकिन हाथी बोला और मैंने बड़ा। एग्जाम खतरनाक, जीवन चैलेंजिंग। वो वास्तु स्थिति उसकी वास्तविकता क्या है, मैंने तो नहीं बोला ना आप बड़ा हाथी देखो, मैंने नहीं बोला मीडियम साइज का देखो, मैंने नहीं बोला जन्म वाला हाथी देखो, मैंने तो बस हाथी कहा। लेकिन हम कैसे, मेरा मन कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, हम वास्तविकता को नहीं देख रहे हैं, हम प्रोग्राम्ड होकर के देख रहे हैं, वो गड़बड़ है। और अगर मन को शांति सुख आनंद को अनुभव करना है जो मेरी वास्तविकता है, लेकिन हम तो चीजों को मैग्नीफाई कर रहे हैं। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। है जीवन में छोटी सी बात, लेकिन मैं उसको बड़ा, उसका जीवन में इम्पैक्ट इतना ही हो सकता है, लेकिन व्यक्ति उसको बड़ा महसूस कर रहा है, भारी महसूस कर रहा है, ओवरवेलमिंग फील कर रहा है। तो ये तो मेरा कार्य ना, मेरे जीवन में मेरा दुख और सुख का कारण हमने कल परसों ही चेक कर लिया जी। अब उसमें भी डिटेलिंग में मैं कौन है जो गड़बड़ कर रहा है। अगर मैं आपको कहता था छोटा हाथी देखो, ठीक है, मैं अगर कहता था बड़ा हाथी देखो, बड़ा सूंड देखो, बड़ा शरीर देखो, बड़ा उसका पाँव देखो, तो मेरे को समझ में आता था। देन हाथी को गाड़ी के अंदर डलवाना मुश्किल हो जाता। मैंने नहीं कहा था, मैंने तो कहा बस हाथी देखो। और मैं ये भी समझता हूँ भाई और बहनों, जन्म के बाद वाला छोटा हाथी भी मारुति कार में नहीं जा सकता है, वो वी विल डिस्कस। उद्देश्य ये नहीं है, उद्देश्य एक ही है कि हम समझे हमारा मन कैसे मुझे ट्रिक कर रहा है और मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है सारा प्रॉब्लम एग्जाम का है, सारा प्रॉब्लम पत्नी का है, सारा प्रॉब्लम लोगों का है, सारा प्रॉब्लम मौसम का है, सारा प्रॉब्लम दुनिया का है, सारा प्रॉब्लम एग्जाम का है। लेकिन मैं कैसे उसको मैनिफेस्ट कर रहा हूं, मैं कैसे उसको देख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कुछ भाई बहनों ने क्या किया, मन ही मन सोचा, उस गिरीश भाई को क्या पता चलेगा मेरे अंदर क्या चल रहा और मैंने क्या किया। अब गाड़ी छोटा और हाथी बड़ा, तो कुछ इतने स्मार्ट लोग थे, मैंने लेकिन क्या कहा था, वही हाथी जो आपने पहले देखा, उन्होंने अंदर ही गड़बड़ कर लिया और बड़े को क्या कर दिया, हथौड़ा लिया, आगे पीछे बाएं दाएं सब ऊपर नीचे उसको लगाया, उसको छोटा कर दिया। और मन ही मन सोचा गिरीश भाई को क्या पता चलेगा। प्रश्न पूछूं। देखो अब मन दूसरा गड़बड़ कहाँ कर रहा है, एक तो हर चीज का प्रोग्रामिंग है, बिलीफ सिस्टम है, जो हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली।
जीवन अनिश्चितताओं का खेल है लेकिन मन घबरा रहा है। मृत्यु सत्य है लेकिन घबरा रहा है, डर रहा है। बच्चे का भाग्य मैं नहीं बना सकता हूं लेकिन मम्मी चिंतित हो रही है। लुक एट हाउ द माइंड इज मैनिफेस्ट। आत्मा ही गड़बड़ कर रही है लेकिन वो दुखी वाला मन, चिंतित वाला मन, मन का पर नियंत्रण करना है। अर्जुन को वासुदेव ने भर भर के बैठ के मन बुद्धि पर क्लास कराया, पूरा चैप्टर है मन बुद्धि पर। कभी नहीं कहा 574 श्लोकों में कि दुर्योधन तेरा दुश्मन है, दुशासन तेरा दुश्मन, कभी नहीं कहा है। पढ़ लीजिए जी गीता। काम, क्रोध, लोभ ये सब कहाँ होगा जी? घुटने को गुस्सा आता है क्या? कहाँ आता है गुस्सा? वंडरफुल। शांति कहाँ होती है? हो गया ना, यही है ना गड़बड़ कर रहा है। लेकिन ये कहाँ पे अटका हुआ है? वेयर इज इट हुक्ड? कल हमने समझा था या तो मैं जीन्स एंड टी शर्ट पे अटका हूं या फिर सुख शांति पर है। पूरा प्रोसेस ही इसके द्वारा इसको मैं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात। एक तो मैं बड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ या मिनिमाइज कर रहा हूँ या लेबलिंग कर रहा हूँ। करीब करीब 20-25 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है और मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि हम यहाँ से ठीक नहीं है। दूसरा, कुछ भाई बहनों ने बड़ा हाथी को छोटा कर दिया। इसका मतलब पता है क्या है? साइकोलॉजी में जो चीज असंभव है उस पर मैं फोकस कर रहा हूं, जो चीज पर मेरा नियंत्रण नहीं है, विच इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, उसको ठीक करने की चेष्टा कर रहा हूं। बड़ा हाथी को छोटा नहीं कर सकते। छोटा हाथी ओवर अ टाइम लाइन वो बड़ा हो सकता है नेचुरली। इसका मतलब है सासू माँ को ठीक करो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्रश्न पूछूं? अगर रतन टाटा जी, उनका एक सपना था कि हर मिडिल लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति अमीर महसूस करे, और उसका एक साइकोलॉजिकल इनपुट ये था कि जिस परिवार के पास कार होगा मतलब वो अमीर है। लेकिन कार कैसे खरीदे जी? मिनिमम 5, 6, 7, 8, 9 लाख ऊपर। तो 1 लाख का कार हर परिवार को ये लगना चाहिए। आपके पास गाड़ी है, बंगला है, वो डायलॉग था जी अमिताभ बच्चन का। तो गाड़ी मतलब 4 व्हीलर है, मतलब आप अमीर के कैटेगरी में आ गए साइकोलॉजिकली, भले वो 1 लाख का ही कार हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कंसेप्ट किया टाटा नैनो कार। वो सफल नहीं हुआ है, स्ट्रैटेजिक फेलियर, वो कभी और भी चर्चा कर लेंगे। और भी बहुत सारे रीजंस थे लेकिन वो कार सफल नहीं हुआ। लेकिन उनका सपना था जी, वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने एक मॉडल सिंगल पीस रियल में, इमेजिनेशन में नहीं, सत्य में, गोल्ड प्लेटेड, सोने की परत वाली, उसमें डायमंड जड़ित, हीरे मोती। अमीर व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने एक सिंगल पीस बनाया। अगर रतन टाटा जी रियल में एक सिंगल पीस गोल्ड प्लेटेड हीरे मोती जड़ित बना सकता है, तो भाइयों और बहनों, इमेजिनेशन में इस बिल्डिंग जितना बड़ा मारुति ऑल्टो कार, उसका सीट, ये स्टेज जितना बड़ा, इमेजिन ही तो करना था। जहां हम कर सकते हैं वहां बुद्धि काम नहीं कर रही। जो असंभव है, बिना बियॉन्ड कंट्रोल है, वहीं हम फोकस्ड हुए। आध्यात्मिकता का पहला आधार, can I be independent of my own thoughts, my own feelings, my own emotions, my own attitude, my own perception, my own belief, my own experiences, my own actions, my own behavior? क्योंकि मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, इंस्पायर कर सकता हूँ, जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेरा सिर्फ एक ही व्यक्ति पर नियंत्रण है, और हम सारी दुनिया, सारा जीवन भर यहीं पे लगे, ये सुधर जाए, ये प्यार करे, ये मान ले, ये क्षमा कर दे, ये ठीक हो जाए। तो गायब हो गई जी इनके चक्कर में। तो जितना हम समझते हैं अपने आप को, वास्तविकता में नहीं समझते। और ये विद्यालय
पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा टीचर बन के। किसका टीचर? ये अंतर जगत का टीचर। हमने उस दिन चर्चा की थी, गाड़ी खराब होगी या गाड़ी खरीदते हैं तो उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल इंस्ट्रक्ट मैन्युफैक्चरर देता है। यो मैन्युफैक्चरर हमको सिखा रहा है और सत्य सिखा रहा है। आपको ये नहीं लगना चाहिए मैं 4 किताब पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, वो तो ठीक है, मैं उसको थोड़ा सब्सटैंशिएट कर रहा हूँ एक एक एग्जाम्पल्स के द्वारा, बट वास्तविकता वो सिखाता है, क्योंकि साइकोलॉजी भी ह्यूमन क्रिएशन है। लेकिन मन इज नॉट अ ह्यूमन क्रिएशन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द माइंड। किसी ने थोड़ा समझा, किसी ने तीसरा समझा, किसी ने कुछ लॉजिक लगाया, ऑल गुड। सबका उद्देश्य एक ही है, मानव मन को हम समझें और आसान करें। लेकिन ये परमात्मा क्रिएटर हमको वास्तविकता बताता है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन हर व्यक्ति करता है, जिसको हिंदी में हम योग कहते हैं। योग एक ऐसा यूनिवर्सल शब्द है जिसका कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है। हिंदी में भी योग बोलेंगे, अंग्रेजी में भी वाईओजीए ही बोलेंगे, मलयालम एक वर्ड। और हमारा जो योग शब्द है ये हमारा संस्कृत का शब्द है, युज। युज मीन्स जुड़ना, कनेक्शन, संयोग। लड़का और लड़की का जन्म कुंडली देखकर पंडित जी बोलता है योग ठीक नहीं है, मैच नहीं कर रहा है जी, ग्रह नक्षत्र जो भी है उनका जो साइंस है ना, शादी मत कराइए। टीचर बच्चे को सिखाती है 2 और 2 का योग 4, 2+2, कनेक्शन, कम्युनियन, मिलन, मिलाप। हाँ, आराम से। ठीक है। तो किसका किसके साथ योग? पहला तो मेरा मेरे साथ योग, मैं ही तो समझू, मेरा ही मन गड़बड़ कर रहा है जो, उसको ठीक कर लो। आप गड़बड़ कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज मोबाइल बंद करिए जी, आपको समझ में नहीं आता है क्या? अब मैं अपने मन को पूछूं, हे मन तेरे को नहीं समझ में आ रहा है जी, पता है ना राइट क्या है, पता है ना मृत्यु सत्य, अब तुम क्यों विचलित हो रहा हो? तो पता है। हम दूसरों से भी करते हैं लेकिन बाकी टाइम मैक्सिमम ब्रश भी कर रहे होंगे तो चालू रहता है, अरे आज ये करना है, लेट हो गए हैं, फलाना है, ये है, वो है, कारोबार है, जो भी है। सो नंबर एक, मनुष्य सबसे ज्यादा खुद से बात करते हैं। जितने भी बच्चे हैं कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, हाथ ऊपर उठाएं। ऑल स्टूडेंट्स रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे करो, बहुत ध्यान से सुनना। आपको आगे के भविष्य के लिए बहुत इजी होगा। और जो बच्चे नहीं आए हैं लेकिन बड़े बुजुर्ग यहाँ आए हैं, प्लीज ये सब घर में बताइए। आपको गिरीश भाई बनना पड़ेगा घर जा करके, आज नहीं कल नहीं, प्यार से उनको ये सब समझाइए, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। उसका कारण है, तो मनुष्य सबसे ज्यादा बातें स्वयं से करता है। जब वो स्वयं से बातें करता है, जिसको हम सेल्फ कॉन्वर्जेशन कहते हैं, सेल्फ टॉक कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, सेकेंडरी प्रश्न, उसमें इमेजिनेशन ज्यादा होता है या रियल बातें ज्यादा होती है? मनुष्य काल्पनिक बातें ज्यादा करता है या वास्तविकताएं ज्यादा करता है? काल्पनिक बातें करता है। ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा नहीं होगा तो, कुछ हुआ ही नहीं अभी भैया, फिर भी हम सोच रहे हैं। अच्छा, ये जो काल्पनिक बातें हम कर रहे हैं सबसे ज्यादा, इसमें नेगेटिव कल्पना ज्यादा है कि पॉजिटिव कल्पना ज्यादा है? पूछा नहीं, प्रश्न समाप्त नहीं किया, भीतर से आवाज नेगेटिव। ये तो अच्छी बात तो नहीं थी। ठीक है, एग्जाम में काल्पनिक फेल हो जाऊंगा तो, क्यों सोच रहे हो भैया? कोई जबरदस्ती है क्या?
अच्छे अच्छे बड़ पढ़े हुए बच्चे भी सोचते हैं अगर कम मार्क्स मिल गए तो। बचपन से लेकर अभी तक कभी भी फेल नहीं हुआ है, हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आया। ये बच्चा भी सोच रहा है अगर मेरे को कम मार्क्स मिल गया तो मैंने कहा अगर आप लोग ऐसे सोचोगे तो फिर हमारा क्या हाल होना चाहिए था जी। हमको तो 50 से ज्यादा मिलता ही नहीं था, 60 मिल जाए तो हम दिवाली मना लेते थे। आज तो 99 99 99 वाला भी चिंतित कर रहे हैं, पता नहीं 99 कैसे मिल जाता है। होगा। विंडोज 2015 है और हम विंडोज 98 थे, हमारा प्रोसेसिंग स्पीड ही कम था जी। आजकल का एडवांस टेक्नोलॉजी M4 चिप यूज कर रहे हैं, हमारा पुराना चिप था। ठीक है, तो 3 बातें। मनुष्य सबसे ज्यादा किससे बातें करता है? अपने आप से। उसमें काल्पनिक बातें ज्यादा होती है या इमेजिन वास्तविकता? काल्पनिक। काल्पनिक में भी नेगेटिव, कल्पना ज्यादा। ठीक है, अब मैं आपको एक साइंस का फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, आप कोई भी डॉक्टर से वेरीफाई करवा सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप बोल सकते गिरीश भाई गलत बोला था, ऐसे सब नहीं होता है। फिर मैं भी थोड़ा सा रिसर्च करके बताऊंगा कि भाई होता है नहीं होता है, आप भी पढ़ लो। ठीक है, जितनी मेरी जानकारी है और जितना मैंने न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियंस और मैंने जो रिसर्च पेपर पढ़ा है उसके आधार से बता रहा हूँ। हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन अब हार्डवेयर हो गया। ये मन, ये कल्पना, ये इमेजिनेशन, ये सब सॉफ्टवेयर है। अब मैं हार्डवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारा जो ब्रेन है विच इज अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ब्रेन को नहीं पता चलता कि आप कल्पना कर रहे हो या वो सत्य रियल है। दोनों को वो सेम मानेगा। उसके पास ये डिसर्निंग स्किल्स नहीं है, अंतर करने का काबिलियत नहीं है। ये डिजाइन ही ऐसा है। जिसने भी डिजाइन किया आप उनसे जा करके पूछ सकते हो भैया क्यों ऐसे बनाया। अर्थात हमारा जो ब्रेन है वो एक वैल्यू न्यूट्रल ऑर्गन है, तथास्तु मशीन है। जो कल्पना में आप सोचोगे वो तथास्तु कर देगा।